बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाली खास इलामात के बारे में। और ज्यादातर लोग जो आम सी विटामिन डी की कमी की इलामात हैं उनसे नावाकिफ हैं, जिनमें कमर के निचले हिस्से में दर्द का होना, डिप्रेशन होना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, सोजिश होना या ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह का होना शामिल है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम इलामात बताएंगे ये ऐसी इलामात हैं कि इनके बारे में मुझे यकीन है कि आपने नहीं सुना होगा। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि विटामिन डी की कमी की बड़ी वजूहात क्या हैं और कितनी मिकदार आपको रोजाना बिना किसी साइड इफेक्ट्स के लेनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे हासिल हो सकें। प्यारे दोस्तों, हमारे जिस्म में 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं और इन जीन्स में से 10% ऐसे जीन्स हैं जिनके लिए विटामिन डी का होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे विटामिन डी की कमी हमारे पूरे जिस्म पर असर करती है और इसकी वजह से क्या खास इलामात हो सकती हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों हेड स्वेटिंग। पहले नंबर पर सर के हिस्से में पसीने का आना है, जो बच्चों और बड़ों दोनों में होता है। और खासकर अगर बाकी को छोड़कर सिर्फ सर में ज्यादा पसीना आता है तो हो सकता है कि आप में विटामिन डी की कमी हो। और ये भी होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से रात को सोते हुए भी पसीना ज्यादा आता है। गर्मी हो या ना हो, इस तरह पसीने का आना विटामिन डी की कमी को जाहिर करता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जिस्म की निस्बत हमारे सर में स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं जहाँ से पसीना निकलता है। और विटामिन डी की कमी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर असर करके पसीने को ज्यादा कर देती है। नंबर 2, मूड स्विंग्स। विटामिन डी की कमी की वजह से मूड में अचानक से तब्दीलियां आती रहती हैं, जैसे अचानक खुश बैठे हुए उदास हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, अचानक से गुस्सा हो जाना वगैरह शामिल हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी हमारे मूड की रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है और ये हमारे जज्बात पर भी असर अंदाज होता है। इसके साथ साथ यह हमारे दिमाग पर बहुत असर करता है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। जब विटामिन डी कम होता है तो कार्टिसोल हार्मोन कम रिलीज होता है। ये हमारे इमोशंस और सैडनेस को कंट्रोल करता है और इसका जो सही तरह रिलीज होने का पैटर्न है वो विटामिन डी की कमी से खराब हो जाता है। नंबर 3, प्रोक्रास्टिनेशन। विटामिन डी की कमी से खुद को आप प्रोडक्टिव महसूस नहीं करते, हर काम को नेक्स्ट डे पर डाल देते हैं। इट्स मीन विटामिन डी का पूरा होना हमारे मोटिवेशन से कनेक्टेड होता है। विटामिन डी हमारे दिमाग के एक हिस्से पर असर करता है जिसे न्यूक्लियस अकम्बेंस कहते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जिस तरह डोपामिन है वो सही तरह से रिलीज होते हैं, जिससे एडिक्शन और मोटिवेशन कंट्रोल होती है। और इसकी वजह से कोई भी काम शुरू करने से लेकर उसे पूरा करना वगैरह कंट्रोल होता है। नंबर 4, पैनिक अटैक्स। विटामिन डी की कमी से पैनिक अटैक्स का मसला हो सकता है। अचानक से इतना ज्यादा परेशान और खौफ में आ जाना कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी इसका असर हो जाता है। ये पैनिक अटैक्स आप में विटामिन B1 की कमी से भी हो सकते हैं। ये हमारे जिस्म में हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है। और पैनिक अटैक्स के लिए आप कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे नाक में से गहरे सांस लेना। लेकिन साथ में विटामिन डी भी लेना पड़ सकता है। विटामिन डी दिमाग के उस हिस्से पर असर करता है जो इस पैनिक अटैक से या खौफ की सूरत को कंट्रोल करता है, जिसे एमिग्डाला कहते हैं। नंबर 5, बॉडी पेन। 5वें नंबर पर विटामिन डी की कमी से जिस्म में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होता है, आपकी टांगों के ऊपर के हिस्से में दर्द होता है। ये विटामिन डी हमारी हड्डियों को बनाने के लिए जरूरी होता है और इसी वजह से हड्डियों में दर्द होता है। ये बुनियादी तौर पर ऑस्टियोमलेशिया से रिलेट करता है क्योंकि विटामिन डी कम होने से हड्डियां खत्म और कमजोर होने लग जाती हैं और उससे आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको विटामिन डी की ज्यादा डोज लेनी पड़ सकती है, जिसमें आपको 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोजाना लेना पड़ सकते हैं। और एक बात यहाँ बताते चलें कि जो लोग 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोजाना को टॉक्सिक समझते हैं, इन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि अगर वो सिर्फ 40 मिनट्स के लिए धूप में बैठ जाएं तो इतना विटामिन डी उस वक्त बन जाता है। और टॉक्सिक तब होता है जब आप 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स आप रोजाना कई महीनों तक इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ। विटामिन डी की कमी की वजह से आपके पट्टों में कमजोरी हो जाती है। विटामिन डी का कैल्शियम पर एक डायरेक्ट इफेक्ट है। विटामिन डी की कमी से मसल्स में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है और कैल्शियम की वजह से हमारे पट्टों में कंट्रैक्शन होती है और साथ में इन्हीं की वजह से मसल्स बिल्डिंग भी होती है। विटामिन डी हमारी आंतों में कैल्शियम के जज्ब होने को कंट्रोल करता है, इसलिए विटामिन डी की कमी से मसल बिल्डिंग में भी कमी आ जाती है। और साथ में जैसे पहले बताया है कि ये विटामिन डी हमारे जिस्म में पेन को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। नंबर 7, स्टिफनेस। विटामिन डी की कमी से खिंचाव और सख्ती पैदा हो जाती है, खासकर घुटनों में स्टिफनेस पैदा हो जाती है और साथ में इसकी वजह से सोजिश भी ज्यादा होती है। यह विटामिन डी हमारे कार्टिलेज और कोलेजन पर भी असर अंदाज होता है। इसी वजह से जहाँ भी मसल्स और हड्डियों को आप थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ सख्ती और खिंचाव महसूस होता है। इसी वजह से बाज़ औक़ात सांस लेने में भी मुश्किल होती है। इसकी वजह से सोजिश भी हो जाती है। नंबर 1, क्रोनिक फटीग।
विटामिन डी की कमी से आपको हर वक्त थकावट रहने लग जाती है। विटामिन डी हमारे जिस्म के खुलियों में ताकत पैदा करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया पर असर करता है और जब विटामिन डी कम होता है तो आप सही तरह ताकत नहीं बना पाते। इसी वजह से थकावट रहने लग जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी हमारे जिस्म में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद पर भी असर करता है। जब विटामिन डी कम होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा। इसके अलावा विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम पर भी असर अंदाज होता है। इसकी कमी से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे वायरसेस हमारे जिस्म में एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि हर वक्त थकावट पैदा करते हैं। और इस मकसद के लिए ऑलमोस्ट आपको कम से कम 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोजाना तक भी लेने पड़ सकते हैं। नंबर 9, स्लो कॉग्निटिव फंक्शन। विटामिन डी की कमी से जल्दी सोचने और समझने की सलाहियत स्लो हो जाती है, मतलब आपका थिंकिंग पैटर्न स्लगिश हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि विटामिन डी की कमी से आपके दिमाग में कई सारे ख्यालात चल रहे होते हैं और आप किसी एक पर जल्दी से फोकस नहीं कर पाते और ये हमारे दिमाग के रिले सिस्टम पर असर करता है। इसकी वजह से दिमाग में जो कम्युनिकेशन होती है वो सही होती है। नंबर 10, पोरली सेटिस्फाइड। जब भी आप खाना खाते हैं तो विटामिन डी की कमी की वजह से आपको जिस्म में ठीक से ताकत नहीं मिलती और इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत भी कम मिलती है, जिसकी वजह से आप बार बार खाते रहते हैं ताकि जिस्म में ताकत और न्यूट्रिएंट्स पूरे रहें। आपकी भूख नहीं मिटती, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात आप ज्यादा खा लेते हैं। एक हार्मोन जिसे लिप्टन कहते हैं जो हमारे दिमाग को ये बताता है कि हम फुल हो चुके हैं, पेट भर चुका है। अगर विटामिन डी कम होता है तो ये लिप्टन भी सही तरह काम नहीं करता और इसके अलावा ये इंसुलिन पर भी असर करता है। इसकी कमी से इंसुलिन भी सही तरह काम नहीं करती, जिससे ग्लूकोज टूट कर ताकत नहीं देता और आपको मजीद भूख महसूस होती है। इसलिए अगर आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या विटामिन डी लेवल कम है तो आपको बार बार भूख लगेगी और यही वजह है कि विटामिन डी लेने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प होती है। इसकी डोज जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके खून में विटामिन डी कितना कम है, ये नॉर्मल है भी या नहीं। नॉर्मली विटामिन डी का लेवल 50 नैनोमोल पर लीटर से ज्यादा होना चाहिए। ये लेवल अगर 125 से ज्यादा हो जाए तो फिर हमारे जिस्म में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाज़ दफा नहीं होता। और अगर ये 30 नैनोमोल पर लीटर से नीचे चला जाए तो ये बहुत ज्यादा कमी है। फिर आप में इसकी कमी की तकरीबन सारी अलामात जाहिर होने लग जाती हैं। नॉर्मली आम सूरतों में 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोजाना लें, तब आप में इसकी कमी पूरी हो सकती है। और बेहतर है विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपको सुबह के वक्त थोड़ा सा फैटी खाना खाने के बाद लेना चाहिए और इसके लिए सबसे बेहतरीन टाइम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक है। इस दौरान आपको ये सप्लीमेंट्स लेने से ज्यादा फायदे हासिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।